हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। लिटिल फ्लावर स्कूल सलेमपुर, सुषमा तिवारी, क्लास 10th हिंदी पढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। तो अभी तक आप संदेश पाठ से जो व्याख्यान सुने, जो गद्यांश पढ़े, उसका व्याख्यान सुने, तो उसका जो शेष भाग बचा है उसको मैं आज पढ़ूंगी और उसके बारे में व्याख्या करूंगी, फिर प्रश्न कर दूंगी। इसके पहले मैं जो प्रश्न दी थी आपको वह आप पूरा कर लिए होंगे, क्योंकि एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। और जो आप जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उस दिन डेट के अनुसार दिनांक डालेंगे और उस दिन का आप प्रश्न उत्तर जो आपके अभ्यास पुस्तिका में है वो आप लिखोगे। मैं हर एक प्रश्न का उत्तर आपको समझा रही हूँ। तो आप इधर आज देखेंगे विषय हिंदी साहित्य सागर गद्य भाग, पाठ वही है 7, शीर्षक संदेह का शेष भाग। प्रकरण क्या है? गद्यांश का अवतरण और उसका व्याख्यान। जहां तक पढ़े हैं उसके आगे से आज हम शुरू करेंगे। हाँ देखें, राम निहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। राम निहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है? तो ठीक ही है, मुझे कुछ भी संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुष्चरित्रा है? ठीक राम निहाल, यह तुम क्यों सोच रहे हो? देखो तो तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या मनोरमा का ही? कहते कहते श्यामा ने राम निहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे भाई, ये तो मेरा ही है। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन कर रहे हो? यह अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन चुना है। सभी कायरों की तरह यहाँ से बोरिया बंधन लेकर भागने की तैयारी कर रहे हैं। जब ये श्यामा राम निहाल के कमरे में आती है और उसके द्वारा कुछ सुनती है, तब वह कहती है कि हंसते हुए कहती है कि क्या तुम मनोरमा को गलत समझ रहे हो? उससे तुम प्यार कर रहे हो? तो ऐसा नहीं है। लेकिन तब तक उसकी नजर राम निहाल के हाथों पे पड़ती है, जिस हाथ में वह एक लिफाफा लिए रहता है। वह ले करके देखती है तो उस लिफाफे में श्यामा का ही चित्र है, फोटो है। तब वह कहती है कि अरे, यह तुम प्यार का लड़कपन कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। यानी कि तुम समझ रहे हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम श्यामा को। मन के विनोद के लिए यानी मनोरंजन के लिए तुमने अच्छा साधन इकट्ठा किया है, तो यह गलत है। इसीलिए तुम अपना सामान एकत्रित करके और यहाँ से जाने की तैयारी शायद कर ली है। राम निहाल हत बुद्धि मीन से हताश, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की राह न हो। श्यामा द्वेष स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है। तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ सहायता करके लौटाओ। तुम्हारा सामान यही रहेगा, अभी यही रहना होगा, समझे? अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह। तो श्यामा उसे समझाती है कि निहाल बाबू, जो तुम अपने हृदय में पाल रखे हो वह उचित नहीं है।
इस समय मनोरमा तुमको मदद के लिए बुला रही है, तुम उसके मदद के लिए जाओ और उसकी मदद करके पुनः आना, क्योंकि तुम्हें अभी यहाँ रहने की जरूरत है। तुमको हमारी यानी श्यामा की संरक्षता की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर उतना ज्ञान नहीं है, तुम भटक सकते हो। इसलिए श्यामा कह रही है कि तुझे मेरी संरक्षता की आवश्यकता है, तुम जाओ। यह सब तुम्हारा भ्रम है, संदेह है कि तुम यह समझ रहे हो कि मनोरमा तुमसे प्रेम करती है और तुम श्यामा से करती हो। यह तुम्हारा एक भ्रम है, यह वास्तविकता नहीं है। अतः जाओ, अपना कर्तव्य करो और पुनः वापस आना। यानी रामनिहाल के भ्रम को दूर करने के लिए श्यामा उसे सही मार्ग का सुझाव देती है, और जो उसके मन में यह प्यार का नाटक जो था, एक भ्रम जो था, खेल था उसके हृदय में, यह दूर करती है और कहती है कि तुम मनोरमा को दुष्चरित्रा समझते हो। वह दुष्चरित्रा नहीं है, वह तुमसे प्यार नहीं कर रही है, बल्कि वह मुसीबत में है। उस मुसीबत से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए वह तुमसे मदद लेना चाहती है। इसलिए वह तुमको बुला रही है, न कि जो तुम सोच रहे हो। और जो तुम हाथ में ये चित्र लिए हो, यह भी, इसके पीछे जो तुम्हारी सोच है वह भी गलत है। श्यामा तुमको इस भटकाव से बचाएगी, तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। अतः अभी तुमको हमारे संरक्षण में रहना है। अभी मैं तुमको बहुत सारे मार्ग दिखाऊंगी, और जो तुम्हारे हृदय में ये भाव है इसको दूर करके तुम कर्तव्यनिष्ठ बनो और मनोरमा के पास जाओ और उसकी मदद करो, मुसीबत से उसकी निजात दिलाओ। तो इससे संबंधित आपका जो गद्यांश है वो आप अपने वर्कबुक में देखेंगे। आप ये मेरी महत्वाकांक्षा वाला पैराग्राफ 5वां ये कर लिए होंगे। अब है उसके बाद ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं। इसका भी डिस्कस हमने आपको उस दिन किया था, इसका भी उत्तर आप लिख लिए होंगे। आगे है, यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघुदीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है। आहा, कितनी सुंदर कल्पना। इसका प्रश्न सुन लो। वक्ता व श्रोता के नाम लिखते हुए बताइए कि उन दोनों में क्या संबंध है। आप देखेंगे अपने वर्कबुक में, हाँ देखो, पहले ये प्रश्न समझ लो, उसके बाद देखना। आप हर एक प्रश्न को समझ लो, उसका उत्तर भी मैं बताऊंगी, आप ध्यान से उसको लिख लेना। वक्ता श्रोता के नाम लिखते हुए बताइए कि उन दोनों में क्या संबंध है। तो आपके दिमाग में भी ये डाउट होगा कि संबंध के बारे में क्या लिखें। तो वक्ता, प्रस्तुत कथन का वक्ता कौन है? प्रस्तुत कथन का वक्ता मोहन बाबू है तथा श्रोता मनोरमा है। गद्यांश के आधार पर उन दोनों में, यानी मोहन बाबू में ये जो दिया है कि यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है, तो यह गद्यांश आपके पृष्ठ संख्या 45 से लिया गया है। उसमें है कि वक्ता और श्रोता के नाम लिखते हुए बताइए कि दोनों का आपस में क्या संबंध है। तो वक्ता मोहन बाबू है तथा श्रोता मनोरमा है, उन दोनों में पति पत्नी का संबंध। इजी क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है, इस अनुच्छेद से पहले वक्ता ने श्रोता से क्या प्रश्न पूछा था? ये जो अनुच्छेद अभी आप पढ़ रहे हैं, यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है, इसके पहले श्रोता ने वक्ता से श्रोता ने क्या प्रश्न पूछा था, श्रोता ने क्या उत्तर दिया था? तो ध्यान से सुनेंगे। इस अनुच्छेद में
पहले वक्ता मोहन बाबू ने मनोरमा से यह प्रश्न पूछा था कि जो गंगा की धारा में छोटे छोटे लघु दीप बहते हुए दिखाई देते हैं, क्या वह जानती हो उस दीपदान का क्या अर्थ होता है? मनोरमा ने उसके प्रश्न का यह उत्तर दिया था कि उसका अर्थ होता है कि गंगा जी की पूजा की गई है और क्या। यानी मनोरमा उस प्रश्न को एक साधारण सा प्रश्न समझ करके और उसका उत्तर साधारण सा दे देती है। तीसरा प्रश्न है, वक्ता ने मतभेद की बात क्यों कही और अपने प्रश्न के उत्तर में स्वयं क्या कहा? उनके विचार किस श्रेणी के थे? 3 प्रश्न है इसमें। वक्ता ने मतभेद की बात क्यों कही? तो वक्ता और श्रोता के विचारों में बहुत ही अंतर था, बहुत ही मतभेद था। वक्ता एक दार्शनिक विचारों वाली बुद्धिजीवी था। वक्ता मीन्स मोहन बाबू। तो वक्ता एक दार्शनिक विचारों वाला बुद्धिजीवी था तथा मनोरमा उतनी गहराई तक नहीं सोचने वाली थी। जब वह अपनी पत्नी से कहता है कि गंगा की धारा में दीपदान का अभिप्राय क्या होता है, जीवन के लघुद्वीप को अनंत की धारा में बहा देना, तो उसकी इस दार्शनिक विचारधारा का पता चलता है। जो वह यह वाक्य कहा, उस वाक्य के आधार पर यह अनुमान लगता है कि वक्ता जो है वह दार्शनिक विचारधारा का है। इस प्रकार के व्यक्तियों की भाषा अनंत गहराइयों तक छिपी होती है, यानी वह जड़ तक जाते हैं। साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति को ये बातें बेतुकी लगती है, उनके समझ में नहीं आती है, क्योंकि वह तो एक साधारण रूप में उसका उत्तर देते हैं। और मनोरमा एक साधारण सी औरत है, तो वह उनके इस गूढ़ रहस्य, जो रहस्य वाली बात कर रहे हैं, उसके अनंत तक जा रहे हैं, इससे वह अनभिज्ञ है। इसलिए जो दार्शनिक विचार के होते हैं, उनकी बातों को समझना साधारण लोग के लिए बहुत ही कठिन होता है, इसलिए उनकी वो बातें उनको अच्छी नहीं लगती। चौथा प्रश्न है कि वक्ता की निरंतर गिरती हुई मानसिक दशा का मुख्य कारण उनको ठीक से न समझ पाना है। इस विचार के पक्ष अथवा विपक्ष में अपने तर्क लिखें। तो ध्यान से सुनेंगे। वक्ता जिसको एक विक्षिप्त मीन्स पागल व्यक्ति मान लिया गया है, यानी वक्ता को एक पागल व्यक्ति मान लिया गया है, वास्तव में वह पागल नहीं है। वह सभी बातें समझता और जानता है, वह बस खुलकर विरोध नहीं कर पाता। वह किसी भी बात को बहुत गहराई तक, उसके जड़ तक जाना चाहता है। इसलिए गंगा में बहते दीपों की तुलना वह जीवन दीप से करता है। वह कहता भी है कि सब लोग उसे पागल समझते हैं, विक्षिप्त समझते हैं, लेकिन वह अपने मानसिक विप्लवों में, मानसिक उथल पुथल में उलझा है। वह कहता है कि केवल वह ही क्यों सबके विषय में सोचता रहे, उसे निश्चल प्यार की आवश्यकता है और कपट प्यार की आवश्यकता है। यानी मोहन बाबू को ये लगता है कि सब उसके धन के लोलुप हैं, तो उसे ये लग रहा है कि क्यों सब मेरे ही धन के विषय में लोलुप है, क्यों मेरे ही बारे में सब लोग सोचते हैं, क्यों नहीं वे अपने बारे में सोचते हैं, यानी कि वो अपना धन कमाए, अपने से अर्जित करे, न कि मेरे धन की किस्मत है। इसलिए उनके साथ लोगों के द्वारा विश्वासघात किया जा रहा है, जिससे वह आहत है और वह वही प्रकट करना चाह रहा है कि हमारे साथ छल का, धोखा का व्यवहार न किया जाए, बल्कि हमें अपना जैसे समझ करके, जैसे आम लोगों के साथ आप व्यवहार कर रहे हो, वैसे मेरे साथ भी करो। ये मोहन बाबू के कहने का अभिप्राय है। अब उसके आगे का पैराग्राफ है, ओ संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया, मुझे उससे विमुख कर दिया। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मुझे सहायता नहीं दी, मैं ही सबके लिए मरा करूं। अब मैं नहीं सह सकता,
मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है, जीवन में वह कभी नहीं मिला। तो पृष्ठ संख्या यह भी 45 पेज पर ही है, पैराग्राफ दूसरा है। वक्ता के क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से समझेंगे प्रश्न के। वक्ता के इस कथन में हमें किस बात की झलक मिल सकती है? क्वेश्चन है कि वक्ता के इस कथन में हमें किस बात की झलक मिल रही है? वह अपनी बात किससे कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से इसका लिखना है। तो ध्यान देंगे, वक्ता मोहन बाबू के इस कथन में हम इस बात की झलक हमको दिखाई दे रही है कि वह विश्वासघात के शिकार है। वक्ता के उपर्युक्त कथन में हमें इस बात की झलक मिल रही है कि वह विश्वासघात के शिकार हैं। वह एक दार्शनिक है और दार्शनिक व्यक्ति कभी मुखर नहीं हो सकता। वह लोगों की चालों को तो समझ लेता है, लेकिन भीतर ही भीतर घुटन का अनुभव करने लगता है और उस घुटन के कारण उसके व्यवहार असामान्य होने लगते हैं। मोहन बाबू अपनी बात अपनी पत्नी मनोरमा को समझाना चाहते हैं कि वह पागल नहीं है, उसको अपने जीवन में कपट रहित प्यार की आवश्यकता है। आया समझ में कि यानी वह अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि वह पागल नहीं है, जो उसे पागल समझा जा रहा है वह विक्षिप्त नहीं है, वह पागल नहीं है, बल्कि उन्हें पागल बनाया जा रहा है। यानी कि जो उनके साथ छल का व्यवहार किया जा रहा है वह व्यवहार उनके साथ कोई न करे, क्योंकि उनके मन में राम निहाल से जो मनोरमा की बातें होती हैं उसके द्वारा भी संदेह हो रहा है। इसलिए वह मनोरमा को भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि यह भी उन लोगों से मिलकर मेरे साथ छल कर रही है। इसलिए वह मनोरमा को समझाना चाहते हैं कि वह पागल समझ रही है, तो मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि मुझे छल रहित प्यार की आवश्यकता है, तुम मुझे वैसा प्यार दो। दूसरा प्रश्न है, हृदय के विक्षिप्त होने से आप क्या समझते हैं? हृदय के पागल होने से आप क्या समझते हैं? किसी भी घटना का उदाहरण देकर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो हृदय के विक्षिप्त होने से तात्पर्य है कि मन को बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाना। जिस प्रकार मोहन बाबू मोहन बाबू से सभी लोग कपट रहित स्नेह करते हैं, वैसा ही स्नेह चाहते भी हैं, लेकिन लोग उन्हें मूर्ख बनाकर उनके साथ विश्वासघात करते हैं। मोहन बाबू निष्कपट व्यवहार लोगों के साथ करते हैं और वह वैसा ही निष्कपट व्यवहार अपने साथ चाहते हैं, जो उनके लिए असहनीय जो लोग करते थे उनके विपरीत वह अब सहन नहीं कर पा रहे। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसी ही घटना हो जाती है कि लोग हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर हमें ही मूर्ख सिद्ध करने के लिए अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, तो मन में बहुत अधिक पीड़ा होती है। एक जो प्रश्न में दिया है कि आप एक उदाहरण देकर के समझाइए, तो इसमें यह है, अपना एक उदाहरण यह देना है कि जो मोहन बाबू के साथ छल कपट किया जा रहा है और उसके उनको और नहीं तो उनको पागल बनाया जा रहा है, तो वह पागल नहीं है, वह निस्वार्थ प्रेम चाहते हैं। तो उदाहरण में कि हमारे साथ भी आप ऐसे लिखोगे, हमारे साथ भी अधिकांशतः कभी कभी अधिकांशतः ही होता है कि लोग भी मेरे साथ विश्वासघात करके और मैं जो सही बात मेरे द्वारा कहा जाता है उस बात को गलत कहते हैं। छल के कारण, धोखा देने के कारण, विश्वासघात करने के लिए वे हमारे सही बात को तरकीब बना करके, छल का तरकीब बना करके और उसको गलत सिद्ध करके और अपने को सही बन जाते हैं। यही धोखा है, यही छल है कि जो आपके सही बात को गलत बना करके और अपने को सही कहता है, यह छल है। और किसी तरीके से उस आदमी को कहीं ले जाकर के गलत सिद्ध कर देना,
कि ये क्या है, ये छल है। तो यह हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उसका शिकार बन जाती हूँ। अब है मानसिक विप्लवों से क्या तात्पर्य है। विप्लव मीन्स उथल पुथल। मानसिक विप्लव से तात्पर्य मानसिक उथल पुथल से है। मानसिक परेशानियां जो जब दिमाग में आती है तो मन उथल पुथल होने लगता है। तो मानसिक परेशानियों से घिरा व्यक्ति असामान्य सा व्यवहार करने लगता है। जब मन में बहुत सारे उथल पुथल होते हैं तो व्यक्ति का व्यवहार उस समय सही नहीं हो पाता है, वह उसकी गतिविधियां असामान्य होने लगती हैं। अशांत होने के कारण वह जीवन को, समस्याओं को सुलझाने में भी स्वयं को असमर्थ पाता है। और जब मन में शांति नहीं रहती, मन में उद्विग्नता रहती है, मन में बेचैनी रहती है, मन में विप्लव रहता है, तो जीवन में जो समस्याएं रहती हैं उनको सुलझाने में, उनसे निजात पाने में स्वयं व्यक्ति अपने को असमर्थ पाता है। समर्थ होते हुए भी यदि मन में बेचैनी है, अनेक प्रकार के उथल पुथल दिमाग में उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस समय हमारे सामने जो समस्या होगी, उस समस्या को सुलझाना हमारे लिए जटिल हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति का दिमाग सही रूप से काम नहीं करता तथा उसमें संदेह की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो। और होता है क्या कि उससे आदमी निजात ही नहीं पाता, और उस आदमी के प्रति जब वह सही भी है और मेरे दिमाग में उथल पुथल है, तो सही व्यक्ति की बात भी हमें संदिग्ध बना देती है। वही स्थिति मोहन बाबू की, कि यदि मनोरमा उनके साथ सही भी कर रही है तो उनके दिमाग में विप्लव है, उथल पुथल है, इसलिए वह मनोरमा की बातों को, मनोरमा के व्यवहार को संदिग्धता की नजर से देखता है। इस कहानी में मोहन बाबू मानसिक विप्लवों से घिरे हैं। ब्रज किशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहन बाबू अदालत में पागल सिद्ध कर दिए जाए और ब्रज किशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाए। यह सच्चाई जानते हुए भी मोहन बाबू इस बात का खुलकर विरोध नहीं कर पाते तथा उनके मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि उनकी पत्नी भी इस षड्यंत्र में ब्रज किशोर से मिली हुई, क्योंकि उनके दिमाग में तो उथल पुथल चल रहा है। इसमें दो प्रश्न था। फिर है अकपट प्यार किसे कहते हैं। यह भी आपका, इसमें भी देखो अकपट प्यार किसे कहते हैं, अकपट प्यार का हमारे जीवन में कितना महत्व है, उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण लेकर के 3 प्रश्न हो जाना है। अकपट प्यार उसे कहते हैं जिस प्यार में निश्चलता हो, छल न हो, बनावट ना हो, धोखा ना हो, कोई साजिश ना हो, उसे क्या कहते हैं, अकपट प्यार। ऐसा ही प्यार मोहन बाबू अपनी पत्नी मनोरमा से चाहते हैं, क्योंकि उन्हें संदेह है कि उनकी पत्नी, क्या संदेह है कि उनकी पत्नी मनोरमा भी निस्वार्थ सच्चा प्यार नहीं करती है, जो कि उनको गलत लगता है। फिर इसमें जो प्रेम है कि अकपट प्यार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो पैराग्राफ चेंज करके इसको लिखेंगे। जब एक प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा जाए तो एक प्रश्न लिखने के, उत्तर लिखने के बाद दूसरे उत्तर के लिए पैराग्राफ चेंज कर देना चाहिए। सच्चा प्रेम तथा एक दूसरे के प्रति विश्वास एक दंपति के जीवन की सारी बुराइयां धो डालता। दंपति मीन्स पति पत्नी का जोड़ा। तो सच्चा प्रेम तथा एक दूसरे के प्रति विश्वास एक दंपति के जीवन की सारी बुराइयों को साफ कर देता है। यदि पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो जीवन दुख सुख को सहते हुए कैसे बीत जाता है इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन ठीक इसके विपरीत जहां संदेह होता है वहां केवल लड़ाई झगड़े हुए होते हैं, कभी कभी तो विद्रोह की स्थिति भी झेलनी पड़ जाती है। इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लेंगे और फिर मैं आगे का दूसरा
पैराग्राफ मैं आपको बताऊंगी।